सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो हम कर रहे थे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, जिसमें हमने पिछले वीडियो में करा था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और उसके एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, पेएबल टू ऑर्डर, पेएबल टू बेयरर के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम करेंगे उसका टाइप्स में जो फर्स्ट काइंड आता है, दैट इज़ प्रोमिसरी नोट। ठीक है, देखो प्रोमिसरी नोट क्या होता है। प्रोमिसरी नोट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो राइटिंग में है, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। देखो सुनना मेरी बात, व्हाट इज़ अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। देखो अनकंडीशनल मतलब होता है कि कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है, कि ऐसा कुछ नहीं बोलना है तुमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो तुम्हारा प्रोमिसरी नोट है उसमें कि तुम इससे शादी करोगे तो मैं तुम्हें क्या करूँगा, पे करूँगा। ठीक है, प्रोमिसरी नोट इज़ मेनली किसके लिए है, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, है ना। तो यहाँ क्या है कि कुछ भी ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है, कि उसको क्या है उसकी ट्रांसफ़र रुके, ठीक है। और कुछ अनकंडीशनल अंडरटेकिंग अगर कंडीशनल हो गई वो अंडरटेकिंग तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोमिसरी नोट जो है, ठीक है, उसको आप कह ही नहीं सकते हो कि वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, साइंड बाय द मेकर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, क्या बोला कि एक प्रोमिसरी नोट जो है, ठीक है, वो ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो राइटिंग में होना चाहिए, जिसमें एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी कंडीशन नहीं लगाओगे, दैट इज साइंड बाय द मेकर। उसको साइन कौन करेगा, मेकर, जो बना रहा है उसको। ठीक है, कि क्यों साइन करेगा, ठीक है, किसके लिए है ये, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। ठीक है, एक सर्टेन सम मतलब कि एक अमाउंट स्पेसिफाई कर लेना हमने कि इतना देना है, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू, या तो ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन, ठीक है, ओनली टू, या तो सर्टेन पर्सन को, या सर्टेन पर्सन जिसको देने को ऑर्डर करता है उसको, ठीक है, या फिर जो इंस्ट्रूमेंट का बेयरर है उसको। ठीक है जी, समझ आ गया। लेट अस रिकैप्चुलेट वंस अगेन। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो राइटिंग में होता है, जिसके जो कंटेन करता है एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग को, साइन उसको करता है मेकर, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, किसको, या तो सर्टेन पर्सन को, या ओनली टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन। ठीक है, जिसको सर्टेन पर्सन जिसको देने के लिए ऑर्डर कर दे, या फिर जो बेयरर है इंस्ट्रूमेंट का। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, दो पार्टीज आती हैं। ठीक है, एक हमारी आती है मेकर और एक आती है पे। ठीक है, मेकर कौन होता है, द पर्सन हु मेक्स द प्रॉमिस टू पे। ठीक है, जिसने बोला है कि मैं क्या करूँगा, जिसने प्रॉमिस किया है कि मैं पे करूँगा। ठीक है, और पे ही कौन है, जिसको अमाउंट पेएबल होगा। ठीक है, अगर मेकर प्रॉमिस कर रहा है, ठीक है, तो वो किसको देगा, पे ही को देगा। ठीक है, पे ही क्या है, जिसने लेना है ना जी। तो यहाँ क्या हो गया, दो पार्टीज आ गई। ठीक है, इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे क्या होते हैं कि वो राइटिंग में होना चाहिए, सबसे पहली बात। ठीक है, राइटिंग में होना चाहिए, क्योंकि एक ओरल प्रॉमिस जो है वो सफिशिएंट नहीं होता है ना। एक्सप्रेस प्रॉमिस होना चाहिए पे करने के लिए। क्या होना चाहिए, एक एक्सप्रेस प्रॉमिस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसा लिख दिया जी, ये मिस्टर आर्यन, ठीक है, 1000, ये क्या बात हुई, है ना, इसमें कुछ प्रॉमिस हुआ नहीं हुआ। यहाँ क्या है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट, सिर्फ इतना ही है ना कि 1000 लिख दिया जी, हो गया इतना, मतलब प्रॉमिस तो दिया ही नहीं। तो ये क्या है, एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे नहीं हुआ। तो यहाँ पे बट एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे क्या है कि मैंने कहा कि आई प्रॉमिस टू पे, ठीक है, श्री रमेश और टू हिज ऑर्डर द सम ऑफ ₹3000। ये क्या हो गया, एक्सप्रेस, कि मैंने क्या बोला, रमेश को मैं क्या दूंगी, 5000 रुपये दूंगी। ठीक है, मैं इसमें सर्टेन करूंगी बाद में, टाइम भी, डेट भी। ठीक है, और डेफिनेट होना चाहिए, कंडीशनल होना चाहिए, दैट मीन्स दूंगा तो दूंगा। ठीक है, अनकंडीशनल, डेफिनेट होना चाहिए और अनकंडीशनल होना चाहिए। अगर देखो जो नॉन परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस है, ठीक है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा ये बिल्कुल भी। ठीक है, इवेंट विच इज़ बाउंड टू हैपन, अगर ऐसा बोल दिया तुमने। देखो अनकंडीशनल जो भी होगा, मैंने आपको पहले भी बता दिया शुरू में कि अनकंडीशनल अंडरटेकिंग क्या होती है। ठीक है, अगर बोलेंगे शादी के लिए, ठीक है, शादी और डेथ आप दो ले लो। ठीक है, जब शादी की बात करेंगे तो शादी क्या है, कंडीशनल है, हो सकती है नहीं हो सकती है, बट डेथ जो है वो सर्टेन है। ठीक है, शादी जो है वो अनसर्टेन है, अगर करनी है तो हो सकती है। ठीक है, सर्टेन अनसर्टेन मतलब मे बी सर्टेन, मे नॉट बी, है ना, बट डेथ जो है वो सर्टेन है। अगर मैं कहूँ कि मैं इसकी डेथ के बाद तुम्हें पैसे दूंगी, प्रॉमिस कर दूँ, तो ये क्या हुआ, सर्टेन है। बट अगर मैं कहूँगी इससे शादी कर दूँ पहले और उसके बाद करूँगी, तो ये कंडीशनल है। ठीक है, क्या पता वो शादी करे सामने वाला नहीं करे, है ना। तो ये क्या, इवेंट विच इज़ बाउंड टू हैपन। अगर शादी के लिए बोलेंगे तो वो अनकंडीशनल है, अगर शादी के लिए बोलेंगे तो वो कंडीशनल है, और डेथ के लिए बोलेंगे तो वो अनकंडीशनल है। ठीक है, उसको साइन करेगा कौन, मेकर। ठीक है, हमेशा उसको साइन कौन करेगा, मेकर। उसमें प्रॉमिस किया जाएगा सिर्फ मनी पे करने के लिए। ठीक है, उसमें प्रॉमिस किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ मनी पे करने के लिए। उसके बाद क्या होगा,
एक सर्टेन सम, ठीक है, हमेशा एक सर्टेन सम, अगर 5,000 देना है, ठीक है, प्रॉमिस कर रहे हो 5,000 ही देना है, ठीक है, श्रेया ने प्रॉमिस किया कि मैंने आपको 5,000 देना है तो मैं आपको 5,000 ही दूंगी, प्रॉमिस 5,000 का हुआ है तो 5,000 ही मिलेगा, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा, ठीक है, सर्टेन सम हो गया। उसके बाद हमारा आ गया, अब देखो मेकर और पेई जो होते हैं, ठीक है, मेकर कौन है जिसने बनाया, पेई कौन है जिसको मिलेगा, पैसा मिलेगा, ठीक है, मेकर कौन है जिसने पे करना है ना, तो वो क्या होना चाहिए, सर्टेन होने चाहिए, ठीक है, पहली बात तो अगर श्रेया ने आर्यन को देना तो श्रेया और आर्यन, श्रेया मेकर पेई आर्यन, ठीक है, वो सर्टेन होना चाहिए, ठीक है, डेफिनेट होना चाहिए और डिफरेंट पर्सन होने चाहिए। अब देखो मैं खुद को ही थोड़े प्रॉमिसरी नोट देती रहूँगी, ठीक है, अब जैसे श्रेया और निधि हैं, ठीक है, तो श्रेया निधि को देगी ना, श्रेया श्रेया को देती रही, श्रेया श्रेया को, तो निधि को क्यों लगाना है ना, तो फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही नहीं हुआ, तो डिलीवरी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, तो फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हुआ ही नहीं वो, है ना। और हमेशा उसको क्या करना है, स्टैम्प करना है। बट वन थिंग, जब हम इस वाले पॉइंट की बात करते हैं ना कि मेकर और पेई जो होते हैं वो सर्टेन होते हैं, ठीक है, तो एक चीज़ आती है कि हमारा जो प्रोमिसरी नोट होता है वो हमेशा 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 पेएबल टू द ऑर्डर होता है, ठीक है, वो बेरर मतलब बेरर के लिए कब पेएबल होगा, सिर्फ उनके लिए। सेक्शन 31 हमारा जो है ना बैंक ऑफ इंडिया एक्ट का, वो कहता है कि रिजर्व बैंक और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, ठीक है, वो बना सकते हैं और इशू कर सकते हैं प्रोमिसरी नोट दैट इज पेएबल टू बेरर। बट जो आम हैं, डीलर्स वगैरह हम हैं, ठीक है, हम कोई भी हैं, मतलब बिजनेस में कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ठीक है, हम नहीं कर सकते, ठीक है जी। कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही हमारा उनके लिए ही सिर्फ प्रोमिसरी नोट क्या होता है, पेएबल टू बेरर होता है। समझ आई, ठीक है, मेकर और पेई अलग अलग होने चाहिए, है ना जी। और हमारा जो प्रोमिसरी नोट होता है मेनली क्या होता है, वो ऑर्डर, पेएबल टू ऑर्डर होता है, ठीक है। स्टैंपिंग, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैम्प एक्ट हमारे को क्या करना है, प्रॉपरली स्टैम्प करना है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। कौन सा एक्ट, इंडियन स्टैम्प एक्ट। किसके अंडर, अब हमारा ये सारा किसके अंदर आया, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ठीक है, 1881, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ठीक है जी। सो यहाँ पे आपका प्रोमिसरी नोट भी हो गया, ठीक है जी, उसकी पार्टीज भी हो गई, दैट इज मेकर एंड पेई। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो गई, दैट इज राइटिंग, एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे, डेफिनेट अनकंडीशनल, साइन बाय द मेकर होना चाहिए, प्रॉमिस करना है सिर्फ मनी पे करने के लिए, सर्टेन सम होना चाहिए, मेकर और पेई अलग अलग पर्सन होने चाहिए, ठीक है, डेफिनेट होने चाहिए, सर्टेन होने चाहिए, स्टैंपिंग प्रॉपरली होनी चाहिए, ठीक है। मैं आपको एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का फॉर्मेट हमारी बुक से दिखा देती हूँ, लेट्स सी, ये देखिए, ये है हमारा स्पेसिमेन किसका, प्रोमिसरी नोट का। जस्ट रिमेंबर कि आपकी बुक में यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये मेकर जो है यहाँ पे पेई आएगा, ठीक है, ये मेकर नहीं होगा, यहाँ पे पेई होगा, है ना जी। तो यहाँ पे क्या है, देखो अमाउंट सर्टेन है, 10,000 सर्टेन है, ठीक है जी, स्टैम्प कर रखी है, साइन कर रखे हैं, ठीक है जी। ये प्रॉमिस टू पे, पे भी सर्टेन है, श्री रमेश जी, ठीक है, और प्रॉमिस भी है पे करने का, क्या कोई कंडीशन है, नहीं है। किसको, टू हिज ऑर्डर और सम ऑफ ₹1000 फॉर द वैल्यू रिसीव, फॉर वैल्यू रिसीव्ड, ठीक है, गुड फेथ के लिए नहीं है, किसके लिए, वैल्यू, मैंने आपको पिछले वीडियो में क्या बताया था, या तो गुड फेथ के लिए होगा या वैल्यू रिसीव के लिए होगा, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये आ गया हमारे पास सर्टेन सम, सर्टेन मनी, ठीक है जी। उसके बाद हमारा एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे भी है, राइटिंग में भी है, ठीक है जी। तो इसी तरह से ये क्या होगा हमारा, ये यहाँ पे हमारा पेई का सारा आ गया कि हम किसको देंगे, ठीक है, प्रॉमिस भी हो गया, पे भी हमने सर्टेन कर दिया, तो ये क्या है हमारा प्रोमिसरी नोट, ठीक है। ए प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग नॉट बीइंग, अब देखो एक चीज़ याद रखनी है कि प्रोमिसरी नोट जो होगा वो बैंक नोट भी नहीं होगा और करेंसी नोट भी नहीं होगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, इट कंटेन एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइंड बाय द मेकर टू पे a certain sum of money only to or to the bearer of the instrument, ठीक है। मैंने दोबारा से एक बार रिकैप्सुलेट करवा दिया, क्या, एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग जिसमें अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होगी, जिसे साइन करेगा कौन, मेकर, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू, किसको, या तो सर्टेन पर्सन को या उसके ऑर्डर को या फिर बेयरर को, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट करेंगे दैट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।